बहुत सारी ऐसी कहानियां भी आती हैं कि सर बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी फिल्म है, तो मैं कहता हूँ भाग, छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता मैं। कहानी होती है और कहानी कभी छोटी नहीं होती है, कहानी को छोटा हम कर देते हैं। इसलिए कोशिश की है, चाहे किसी भी लेवल के बजट की फिल्म हो, चाहे वो 150 करोड़ की हो, चाहे वो 1.5 करोड़ की हो, चाहे 2.5 करोड़ की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, अगर फिल्म अच्छी है तो आज भी मनी आपके मन की, कैरेक्टर मेरे मन का। और अगर ऐसी किसी कहानी में आग भरी मिल गई जिसमें पूरी दुनिया बोलेगी राजपाल यादव के अलावा इसमें कोई फिट नहीं है, तो उसमें अपना पेट्रोल जलाने की भी तैयार हूं आपके लिए। God bless you all, love you all। आप शाम को हमारी फिल्म का ये जागरण मंच के थ्रू जो है वो देखें, और आई होप कि आपको एंटरटेनिंग, लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी, एक राजपाल अलग चरित्र देखने को, अलग मानसिकता का, और एक ब्यूटीफुल मीनिंग लास्ट में आपको ये मिलेगा, जो हो सकता है कि हर घर पे आज से ही अगर शुरुआत करें तो शायद कोई बच्चा किसी कॉम्प्लेक्स से बच सकता है। गॉड ब्लेस यू। आपने जैसे कहा कि जब आप जब बच्चा घर में होता है, जैसे उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उस तरह उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बचपन में आप कैसे थे? आप शरारती थे? आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स था किसी चीज का, या फुल ऑन कॉन्फिडेंट जैसे आज हम आपको देखते हैं? ऐसी कोई चुनौती नहीं थी जो गांव में जीने के लिए होना। आप विश्वास करिए, तब भी हम गरीब नहीं थे। क्योंकि स्थान गरीब कैसे हो सकता है जहां पे आपकी कोख रहती है। कोई चाचा टाइप होता था ना, और मैं शैतानी कर रहा होता था। अब सोचो, मैं 7 साल का और वो 35 साल का, और बोलते तुम समझते नहीं हो, तो मैं ऐसे खड़ा होता था, नहीं समझता हूं। मैं तब से एक बच्चे को हैंडल करने के लिए, एक बच्ची को हैंडल करने के लिए आपको 37 साल से 30 साल निकाल के 7 साल पे आना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हो उसको, या वो आपको समझ सकता है। सबसे दुनिया का कॉमेडियन आदमी मुझे वो लगता है कि चाहे बाप के रूप में हो, चाहे चाचा के रूप में हो, चाहे मौसा के रूप में हो, और वो 10 साल के बच्चे से बोले तुम्हें तमीज नहीं है, यू डोंट नो, यू नो हाउ टू हैंडल पीपल। मैं उसी समय बिल्कुल इनोसेंट बन के, पोकर फेस बना के मैं जिंदगी कुछ और समझना चाहता था। और जिंदगी को साथियों एक लाइन में अगर बोलें तो, अगर कुछ बनना चाहते हो तब तो ठीक है, लेकिन कुछ होना चाहते हो, अगर कुछ होना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो भैया मकान भी बनता है, उसको गिरना ही है एक दिन, चाहे 100 साल बाद गिरे। लेकिन अगर होना चाहते हो तो फिर बीज बन जाओ, बीज बन जाओ। बीज बन गए। एक बीज का उदाहरण देता हूं आपको। हो सकता है आपने सोचा राजपाल भाई आएंगे यार, कुछ डायलॉग लतीफे सुनाएंगे, ये तो प्रवचन देने लगे। अरे लव यू, लव यू, लव यू। एक राहगीर जाता है, वो आम का सीजन है, एक भूख लगी थी, उसने आम एक चचोड़ा, खूब चचोड़ता चला गया। जब उसमें पूरा, जब सब खत्म हो गया तो उसने ऐसे फेंक दिया। पड़ोस में कचरा था, कचरा देख के फेंक दिया। अब वो आम की जो ऊपर वाली तय है उस पे गर्मी पड़ने लगी, गर्मी पड़ने लगी, गर्मी पड़ने लगी। अब बेचारा कहीं इधर ठोकर खा जाए, कहीं उधर, लेकिन गर्मी से। लेकिन जब जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा ताप आता है, गर्मी आती है, तो मान के चलिए कि बरसात आपके आसपास है।
वो आम जो है उस पे बारिश होती है, जैसे ही बारिश होती है वो एकदम जो है उसकी ऊपरी सतह सड़ जाती है, और सड़ जाती है तो आसपास की जो गीली मिट्टी हो जाती है और उसमें वो गुठली जाके दब जाती है, उसका अस्तित्व खत्म। लेकिन चूंकि उसको पानी रूपी जीवन मिल चुका था, वो वहीं से किल्ला बन के, एक अंकुर बन के फूट जाती है, और धीरे धीरे वो बकरी से भी बच जाती, बाद में गाय भैंस से भी बच जाती है, और जंगली जानवरों से भी बच जाती है, और वहीं पे वो दरख्त बन के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बीज था। मेरे इससे बड़ी कहानी मेरे जीवन में नहीं है कि चुनाव के लिए लड़ो। हमेशा चुनाव का मतलब सोशल, राजनीतिक या सामाजिक या पारिवारिक ये नहीं। अपनी जिंदगी में जो आप अपने आप को निर्मित होते हुए देखना चाहते हो, उसके लिए अपने अंदर के सिलेक्शन बहुत जरूरी, अपने अंदर के, और उसमें प्योरिटी बहुत जरूरी। क्योंकि ये कैमरा है ना ब्रदर, आपका मेरा, ये आपकी आंखों के पीछे जो पुतलियां होती हैं उनमें जो रेटिना होता है उससे इसका कनेक्शन होता है। दुनिया की किसी भी परिवार के सामने, समाज सामने, संसार के सामने झूठ बोल सकते हो, इससे झूठ नहीं बोल सकते हो। कहते रहो ये कॉमेडी है, ये कहते रहो आप, एक ट्रेजेडी है। कैमरा जो पकड़ता है वो आपको दिखाता है, आप ताली बजाते हो या गाली देते हो। क्या गाली तो पता नहीं, आपके हर किरदार पर, हर परफॉर्मेंस पे बहुत सारी तालियां भी बजी हैं, और आजकल तो जेनजी बिलीव करेगी मीम्स भी बहुत बन रहे हैं। हैव यू सीन? ऐसा कोई मीम नहीं है जहां इनका एक्सप्रेशन नहीं होता है। एम आई राइट? अच्छा, टेल मी वन ऑफ योर फेवरेट मीम्स। यार यस यस कर रहे हो? हाँ हाँ, उधर से कोई मीम बताओ। बहुत सारे पर हाँ 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 ओके। सुनो, ये कितनी अच्छी बात है कि ताली मनोरंजन का स्टेडियम है, मनोरंजन का ऑडिटोरियम है, और ये एक ऐसा श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम है जो अपने आप में खुद इसकी एक पहचान है। बड़े बड़े लोगों से लेके अपन सौभाग्यशाली हैं कि इसमें आपकी तालियां पा रहे हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद पा रहे हैं। तालियां, लेकिन अगर सच्चे पुत्र कला के हो तो फिर एक बार कला की राह पे हो तो तालियां मिले या गालियां, थालियां हजारों सजी मिलती हैं। और उसका प्रमाण हम सब है, एक दूसरे के माध्यम से जुड़े, हक किया, एक दूसरे के साथ में एनर्जी शेयर की। अब इसके बाद खाना तो खाएंगे ना सब, कहीं यहाँ नहीं खाएंगे तो अपना अपना दे के खाएंगे, खाना तो जरूर खाएंगे लेकिन निमित्त हम लोग थे। अरे एक बार शीतल से कुश्ती दिखा दो। पब्लिक डिमांड। मैं कुछ जवाब देना चाहेंगे? क्या जवाब दूं? एक हाफ सेंचुरी में 500 जीवन जी लिए हमने। अच्छा जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये आई थिंक बहुत लोगों को ये नहीं पता, जब इम्प्रोवाइजेशन की बात आती है, डायरेक्टर के मन में उन्होंने आपको कुछ ब्रीफ दे दिया, और सामने वाला एक्टर अगर आपके कमाल, आपके चमत्कार के लिए तैयार ही नहीं हो, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? लेकिन इम्प्रोवाइजेशन के रिलेटेड नहीं तो वो एक्टर होने नहीं चाहिए वहां पे। क्योंकि देखिए ब्रदर, 12 घंटे की शूटिंग होती है, 10 घंटे की शूटिंग होती है, और करोड़ों रुपए उसमें खर्चा होता है, 500 लोग आगे पीछे उससे जुड़े होते हैं, और आप प्रोफेशनल होते हैं, और वहां पे आप मेंटली आप खेती जोतने जाते हैं, ना कि खेती कैसे की जाती है वो सीखने जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक्टिंग की फील्ड को सरल ले रहे हो, मुझे लगता है एक एक्टर को दुनिया का 3 डायमेंशनल नॉलेज होना ही चाहिए। वही अच्छा एक्टर बन सकता है कि जिसको पास्ट मालूम है, जिसको फ्यूचर की तमीज है, और जो प्रेजेंट में जीने की ताकत रखता है, आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार के माध्यम से। और वहां पे डायरेक्टर की अर्थवत्ता होती है। डायरेक्टर ने कोई चीज बताई, उसकी एक बाउंड्री होती है, एक सिचुएशन होती है जिसमें 4 अभिनेता होते हैं, आपकी लाइंस होती है, कहानी होती है, उसकी बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते।
तो अब ये बैट और बॉल का कम्युनिकेशन है। आप वहां पे आपकी हाइट क्या होती है वो नहीं होता है, आपकी इंटरनल फाइट क्या होती है वो आपकी दिखती है। और अब उदाहरण के लिए अब इसको शब्दों के माध्यम से बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 6.5 फीट के मैकरा अगर बॉलिंग करते हैं फील्ड में, जब हम लोग पढ़ते थे, तेंदुलकर साहब उस समय खेलते थे, तो आप सोचिए कि अगर 6.5 फीट का बॉलर एक बॉलिंग कर रहा है और उसको लिटिल मास्टर फेस कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो 1 सेकंड भी चूका तो या तो शरीर टूटेगा या फिर आउट होगा या कुछ होगा। तो जिस टाइमिंग से वो बॉलिंग कर रहा है, आप किस हाइट के हो डजंट मैटर, आप मेंटली किस फाइट के हो, तो जिस उससे उसने फेंका, उससे आपने उसको जगह दी, वो बाउंड्री पार होती है बॉल, उसी को तो तैयारी बोलते हैं और उसी को अवसर बोलते हैं। जंगल इसके लिए बेस्ट उदाहरण है। जंगल में हम 14 हेंचमैन में एक हेंचमैन होके गए थे। हम 3 लाइनें बोलने गए थे शूल में, एक उली इधर आ और सामान उठा, और इसलिए मैं 3 लाइनों की अपने जीवन में माता पिता जैसी इज्जत करता हूं कि एक दुनिया, हम इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि हमें अच्छा मिलना चाहिए। अरे तुम्हें कोई जानता ही नहीं, तुम्हें अच्छा देगा कौन? लेकिन 3 लाइनों में अगर आपको खड़ा होना मालूम है तो 30 लाइनें आपको चलवाने का इंतजार करेंगी, ये आपके अवसर को कहते हैं। शीनू ने हमसे पूछा, जो ये निवास इसके शूल के डायरेक्टर थे, मनोज वाजपेयी साहब उसके लीड थे, रवीना टंडन जी थी उसकी लीड थी, और उन्होंने कहा कि 3 लाइनों का रोल है, आप करना चाहोगे? उस समय जबकि मैं प्रकाश झा साहब के साथ मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, आई वॉज प्लेइंग एज नौरंगी, 2 लड़कियों के अपोजिट में मेन प्रोटैगनिस्ट था उस सीरियल का। लेकिन वो 3 लाइनें हमने इसलिए स्वीकार की कि हमें सिचुएशन बहुत अच्छी लगी कि किसी ऐसे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है, वो उस एरिया का इंस्पेक्टर है और उसकी पहली मुलाकात कुली से हो जाती है, और अगर कुली ये दिखा पाया कि ये एरिया कैसा है, तब तो कुली है, नहीं तो कुली है ही नहीं वो। और वो अवसर ऐसा आया कि वो 3 लाइनों की, जैसे मनोज भाई से बात हुई, हमने कहा कि हमें पता नहीं आप सादे कपड़ों में हो, तो आप पैसा अपनी मर्जी से कैसे दोगे? मेरी मर्जी के पूछ तो लो कि पैसा आप तो दे रहे हो कि ये पैसे लो, लेकिन मुझे मेरी मर्जी तो पूछ लो कि मुझे क्या चाहिए। तो बोले राजपाल इसको इम्प्रोवाइज कर, और वो 13 लाइनों का रोल बना। उससे वो राम गोपाल वर्मा जी ने देखा कि ही वॉज द प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि राजपाल आप हमारे साथ मस्त में 10-5 दिन के लिए, कोई ऐसे ही था, 4-5 क्लोजअप का काम था, हैदराबाद बुलाया, और उसके बाद जंगल अनाउंस हुई और मैं मिलने ही नहीं गया उनसे। उनका प्रवाल पांडे का कॉल आया कि रामू जी वांट्स टू मीट यू। मैं गया, मैंने बुखार था, मुझे लगा जंगल में मुझे क्यों लेंगे, मैं करूंगा क्या जंगल में? हाँ, कहीं तो नहीं फिट हो रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि राजपाल ये सिपा जो है वो आई थिंक ये आपका करियर चेंज करेगा। और वो पहला सीन हुआ और वाकई जंगल से ऐसी मेरी लाइफ में मंगल हुआ कि 99 में जंगल मिली, शूल मिली, 2024 अभी नवंबर में एग्जैक्ट 25 साल पूरे हुए हमें। मुंबई में रहते हुए 28 साल हो गए, लेकिन फिल्में करते हुए 25 साल। और उस 25 साल में मैं जितना भी मुंबई का थैंक यू बोलूं, या जितना भी फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिव आप सबके आशीर्वाद या आप सबकी एनर्जी कि 25वां साल चल रहा है। दीपावली भूल भुलैया 3 रिलीज हो रही है, 20 सितंबर को बनवास रिलीज हो रही है, और 25 दिसंबर को बेबी जोन रिलीज हो रही है। और लगभग रिलीज अनरिलीज और जितनी भी हुई, 1 सीन 2 सीन, मेल लीड, सपोर्टिंग लीड, कॉमिक लीड, लगभग 200 सवा 200 फिल्में करने का 25 साल में से। तो इसलिए कुछ भी चुनाव मत करो, अवसर की तलाश में रहो। अवसर आ गया तो शिकार की तरह मतलब झपट्टा मार लो कि आपके हाथ से चूक कैसे जाए, इतना तैयार रहो सीन के अंदर।
क्या बात इससे पहले हम आगे बढ़े राजपाल भाई बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच यहाँ इजी है हमारे बीच आने वाले हैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है एनवायरनमेंट को और उनको देश विदेश से सम्मान मिला है बहुत जल्द वो हमारे बीच यहाँ होंगे प्लीज गिव मी अ हेड्स अप वंस ही इज देयर और ये आपके बारे में मैंने स्टडी किया था कि आप भी किसान परिवार से हैं आप किसान ही हैं जी किसान टर्न एक्टर भी हैं 14 साल तक 11 साल की उम्र में 120 रुपए 15 दिन की धान गड़ा के मैंने खुद किताबें खरीदी और मैं 14 साल तक प्रॉपर 10 साल से 14 साल 4 साल मैंने खेती किसानी धान गेहूं गन्ना सब किया और अब जब बोलते हैं चौथापन जीवन में जब तक जिंदा हूं एक्टिंग तो सवार ही है लेकिन बुढ़ापे में खेती बाड़ी फिर करूंगा खेती बाड़ी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम बागान के हम तो क्या बताएं आपको हम अगर हम डायलॉग प्यार से बोलना चाहते हैं तो अपनी मूली स्वयं उगाना चाहते हैं सर आगे आ जाओ जैसे फीमेल अटेंशन को कैसे देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं आप बहुत एक्साइटेड लगते हैं यहाँ पर आज आपको ये जागरण के मंच के माध्यम से एक किस्सा सुनाता हूँ आप समझ लेना आप कौन हो मेरे लिए ऐसा सब लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो गीता जी में कहा है वो हमें ज्यादा फॉलो क्योंकि जो खेल है वो आध्यात्मिक है उनको शायद एक मानव के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने इस सिचुएशन में कब कहां पे भगवान की भूमिका निभाई तो ऐसा सब लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी की 16,000 रानियां हैं नहीं है सर सुनिए 16,000 रानियां हैं अब हमें तो पता नहीं लेकिन वो 16,000 रानियां अब द्वापर में कृष्ण जी हुए हैं तो एक मनसुखा भी हुआ है तो अब हमारी क्योंकि ये तो हमारी समझ से ब्रह्मांड की बात है कि 16,000 एक पर्वत उठाया वो क्या आध्यात्मिकता का कारण था उसको ना समझ के अगर ये मान ले थोड़ी देर के लिए भगवान कृष्ण की अगर 16,000 बीबियां थी तो राजपाल की 1,60,000 बहनें यहाँ पर हमारी आज श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में जितनी भी नारी शक्तियां बैठी हैं उनको सबको भाई बनने का मैं सौभाग्य देता हूं उम्र में बड़ी है वो बड़ी बहन है और जो उम्र में छोटी है बस छोटी सबको गले लगाता हूँ भाई ने आपको आई लव यू बोला एज अ ब्रदर ओके एक सेकंड हमारे बीच जरूर 100% आई मेक श्योर अच्छा सुनो एक चीज और बताएं ये भैया ने जैसा किया हम छोटे को भी भैया ही बोलते हैं हम कह रहे हैं कि जिसके साथ सेल्फी खिंच जाए वो मेरा बिल्कुल खास नहीं है और जिसके साथ सेल्फी ना खिंच पाए वो मेरे लिए आम नहीं है यहाँ पे जो रिश्ता है वो खासम खास है जो सेल्फी खिंच गई किसी की फिजिकली खिंच गई किसी के दिल में खिंची है यही तो जीवन है इसीलिए तो जिंदा है इसीलिए तो एक दूसरे की तालियां और एक दूसरे की ब्लेसिंग है तालियां कंटिन्यू रखिए राजन भाई हमें स्वागत करना है पद्मश्री और पद्म भूषण एक बार स्टैंडिंग ओवेशन के साथ फॉर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी along with him the director of Son of Himalaya Ms. Aditi Deepika ji Aditi please join us आप लोग सीट पर ही कहते हैं बैठ के वही बंदे आ गई वैसे
तालियां एक बार जोर से फॉर राजपाल यादव, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी एंड अंतरी मैम के लिए। राजपाल जी प्लीज क्या बोलना सर आप ही से, डॉक्टर साहब आप ही से शुरुआत करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ यहाँ बैठकर, और आपने जो एनवायरनमेंट को किया है, इट्स हाई टाइम हम सबको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि अगर अभी नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। दिस इज द टाइम टू सेव आवर एनवायरनमेंट। प्लीज थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये जो लगाव है आपका प्रकृति के साथ, और आज आपने पद्मश्री पद्म भूषण जैसा खिताब आपके पास है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इनके राजपाल जी के अंत की बात मैं से वहाँ से शुरू करूँगा। ये किसान थे, आसमान छुआ, फिर किसान बनना चाहते हैं। इसका संदेश ये है कि आप कहीं भी किसी भी तरह पहुँच जाए, आप अपनी प्रकृति और पृथ्वी से जुड़े रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, एक बार मैं देश की साइकिल यात्रा कर रहा था मुंबई से उत्तराखंड की। प्रकृति और प्रगति दोनों होनी चाहिए। तो उस समय कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी उम्र 68 साल है, आप कैसे साइकिल चला रहे हैं? मैंने कहा यही मेरा परिचय है, मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति की कोई उम्र नहीं होती। और यहाँ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जो भी संदेश आपको अभी बहुत शोर के साथ आप तालियां पीट रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत पते की बात आपको कह रहे थे, पर इस शोर के बीच में एक और शोर उठ चुका है। प्रकृति के संदेश हमारे पास है और ये दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जब अब हम ये कह सके हम सुख में हैं। क्योंकि एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, हम में से कौन है जिसे पानी नहीं चाहिए? हम में से कौन है जिसे भोजन मिट्टी वाला नहीं चाहिए? और किसको प्राण वायु नहीं चाहिए? सबको अगर चाहिए तो फिर एक बात तो कॉमन है, वो आप इंग्लैंड में रहते हो, आप अमेरिका में रहते हो या पाकिस्तान में, हम एक दूसरे को कोसते हो, लेकिन हवाओं की कोई सीमा नहीं होती और न पानी की होती है, क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि है। आपको समझ लेना चाहिए। और आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, कहीं से भी जुड़े हो, पर आप इसको कैसे नकार सकते हैं कि इनके बिना आपका जीवन संभव हो? आप कुछ भी हो, आप कुछ भी किसी भी कद में हो, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। और ये सोच और समझ आज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। और मैं अक्सर कहता हूं और कोशिश भी करता हूं, ठीक है हम बटे हों, छटे हों, बहुत तरह से हमारे टुकड़े हों, कभी देश के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर सत्य तो यह है, हम सबका एक सामान्य कॉमन धर्म है, वो है प्रकृति। हम सबका धर्म है, क्योंकि हम इसके बिना रह नहीं सकते। और शायद यही पीड़ाएं थी। मैं हिमालय से हूँ और हिमालय जो देश दुनिया को हवा, मिट्टी, जंगल, पानी देता है, पालता है सदियों से, और खाली हवा, मिट्टी, पानी नहीं, आध्यात्म का केंद्र भी है। अब देश के प्रधानमंत्री हो या विवेकानंद हो या शंकराचार्य हो, सबने अंततः सब कुछ पाने के बाद शरण हिमालय में ली। ये आप स्वीकारेंगे। मैं वहां से और शायद मेरे जीवन के अंश, सोच सब वहीं से उठी होंगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक बात समझ लीजिएगा आप सब लोग। देखो, बहुत जोश खरोश सब ठीक है, लेकिन क्यों हम सबके घर में प्रभु कैद है? किसी के पास हनुमान जी होंगे, किसी के पास रामचंद्र जी होंगे, विष्णु होंगे, सबके पास, सब घरों में या मंदिरों में भी है, सब जगह है। पर सत्य यह है कि प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। अगर प्रकृति और प्रभु में अंतर होता तो केदारनाथ में वो घटना जब शिव के दर्शन को सब जा रहे थे, वो बाढ़ क्यों आई? संदेश है आप सबके लिए। कोविड आया, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, चर्च बंद, आपके साथ पानी था, आपके साथ हवा थी, आपके साथ भोजन था। वही प्रकृति है। आप संकट में हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ती। और हिमालय का ये संदेश, और हमने
उस पे अदिति ने जो भी जोर लगाया होगा हमारे को उस रास्ते परोसने का, एक फिल्म को लेके मैं अवश्य कहूंगा, फिल्म एक बड़ा माध्यम है। और मैं राजपाल जी से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जमीनी व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो उड़ जाते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप जमीनी हैं। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है, हम संदेश कैसे बांटे। और जागरण फिल्म फेस्टिवल को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कोई भी माध्यम में सर्वोपरि माध्यम कहीं ना कहीं आज के युग में फिल्म है ही है। और अगर ये अपने संदेश आपके बीच में, तो ताली पीट के मत जाइएगा, क्योंकि आप उसके साथ भुला देते हैं। मेरे लिए ताली मत पीटिएगा, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ताली पीटने के लिए मना किया। क्योंकि मैं जो आपसे कह रहा हूं, आप संकट में आने वाले हैं, बहुत जल्दी आ भी गया। दिल्ली कम घोटू हो चुका, नदियां मैली हो चुकी, मिट्टी जहरीली हो चुकी, और क्या बचा है? किस बात की प्रतीक्षा है कि अगर आज भी हमने कमर नहीं कसी। और इसीलिए इकोलॉजी, इकोनॉमी हम चाहिए, विकास चाहिए, लेकिन पारिस्थितिकी भी होनी चाहिए, इकोलॉजी, इकोनॉमी। और मैं समझता हूं कि ये इस तरह के कार्यक्रम जहां युवा इकट्ठे हैं, अगर कोई संकल्प लेके सोच कर जाते हैं, तो शायद उसका असर आने वाले समय में पड़ेगा। ये मेरा ठोस मानना है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जागरण ने मुझे यहाँ पे मौका दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत से बॉलीवुड के लोगों को जानता हूँ, और अक्सर मैं फिल्म नहीं देखता, तो पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा माध्यम है फिल्म, वो इस रूप में कि इनकी सबसे बड़ी चर्चा है। और इसीलिए शायद जिनका सबसे बड़ा दायित्व तो मेरी दृष्टि में लोगों से जुड़ने का है, राजपाल जी या बॉलीवुड जैसे बड़े मित्रों का होना चाहिए, क्योंकि उनको सुना जाता है। एक बार आमिर खान ने मुझसे कहा कि आप रियल हीरो हैं, मुकेश अंबानी परिवार ने सम्मानित किया था। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, हम कहाँ के हीरो हैं? हीरो तो तुम हो, कपड़े तुम उतारोगे सब उतार देंगे, हम कहाँ के हीरो। ऐसे ही मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, लेकिन मुझे लगता है आपको एक दायित्व तो और उठाना चाहिए। और ये पृथ्वी और प्रकृति के प्रति जो आपका दायित्व आपका भी है, और आपको प्रभु ने स्थान दिया है कि जो आप लोगों आपको सुनते हैं, अगर आपको लोग सुनते हैं तो अपने पूरी बोली भाषा और अपनी सरलता में पृथ्वी प्रकृति को जोड़िए, क्योंकि पृथ्वी सरल है, आप भी सरल है, मेल जोल अच्छा रहेगा। तो इसी बात पर मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म सन ऑफ हिमालय क्या क्या चैलेंजेस आए, और जब कोई भी फिल्म किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है, रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड होती है, तो कई सिनेमैटिक लिबर्टीज भी लेनी पड़ती हैं और एंटरटेन भी करना पड़ता है, तो कैसे आपने उसे बैलेंस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन, सब लोग सर को इतने अच्छे सुन रहे हैं, बिकॉज हमारा जो इनिशिएटिव था सर की स्टोरी को आगे बढ़ाने का, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री है। और इसमें हमने, इसका नाम है अ सन ऑफ हिमालय, यहाँ के बाद स्क्रीनिंग आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सर की स्टोरी है, और हमने ये चाहा है कि सर के माध्यम से हम लोगों तक ये पहुँचा सके कि जैसे सर ने कहा, हम बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आ चुके हैं, कुछ समय बाद हमारे पास सांस नहीं होगी, तो हम बाकी सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों का क्या करेंगे। तो सर से मिलने के बाद, सर को जानने के बाद, उनकी जर्नी जानने के बाद, हमारा जो पहले मुद्दा सिर्फ फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाना था, लेकिन उस पूरे फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में हम लोगों के अंदर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्बाइब हो गया। एज एन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आई, पहले एज अ फिल्म मेकर थी, बाद में एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन समझ में आई। तो एंड रही बात चैलेंजेस की, तो ये था कि सर की जर्नी इतनी वास्ट है कि बहुत मुश्किल रहा उनकी इतनी बड़ी जर्नी को सिर्फ 40 मिनट में इनकलकेट करने का। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात NFDC ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमें मौका दिया इस विषय पर काम करने का। और मुझे बहुत बहुत खुशी है, आज हमारे साथ अजय ढोके सर हैं यहाँ पे, और वो NFDC से यहाँ पे हैं, तो वो मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि सर आए हमारे साथ। सर के लिए तालियां। Give it up for अजय ढोके जी, NFDC, जिनकी वजह से इतनी सारी फिल्में हम देख पाते हैं, और इसी जैसे बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल जो देश विदेश में जाने जाते हैं। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ NFDC। ये था
और हाँ, और हमारे पास चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि एक तो सर की कहानी थी, फेजेस रहे या सक्सेस रही, उसके साथ साथ इस एजेंडा को कन्वे करना, और वो भी इंटरेस्टिंगली। हम लोग शुरू से ही चाहते थे कि हम इसको डॉक्यूमेंट्री ना बनाएं कि आप लोग देख के बोर हो जाए, बिकॉज फिर वो बात नहीं पहुंचेगी। तो हमने अपनी तरफ से ट्राई किया कि हम इसको इतना एंटरटेनिंग भी बना सके, वो आपको पता चलेगा फिल्म के दौरान। और सर का बहुत सपोर्ट मिला, डांट मिली, सर ने बहुत कुछ सिखाया, तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। थैंक यू। थैंक यू मैम। इससे पहले आई ओपन द हाउस टू माय फ्रेंड्स हियर फॉर योर क्वेश्चंस। एक चीज जिस मैं जोड़ना चाहता हूँ, दोस्तों, तुम जिस उम्र में हो और जिस दुनिया में तुम पैदा हुए, हम बहुत पुरानी दुनिया से आए थे, और मेरे ख्याल से कुछ अंश राजपाल जी के पास भी होंगे। हमारे पास न क्रिकेट होती था, न फुटबॉल, और न ही हमारे पास वो टेनिस होता था, न बैडमिंटन। हमारा खेल थी नदियां, उसमें नहाना, डूबना, डुबाना, बाढ़ बनाना, और हमारा खेल होते थे जंगल, उसके ऊपर चढ़ना उतरना। और यही शायद पहला संस्कार था कि जो हमें मिला, और जब हमने उन्हें खोना शुरू किया, वो पैशन नहीं था, कंपैशन। और यही थी शायद, मैं ये समझता हूँ कि उस बदलाव जो हमने कहा कि हमारे दायित्व है प्रकृति के प्रति, इसलिए उसमें जुड़ना चाहिए। थैंक यू सर। बिफोर आई ओपन द हाउस टू माय फ्रेंड्स हियर, राजपाल भाई एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने कहा आप किसान थे, किसान हैं, किसान रहेंगे। ये एक बहुत ही डिबेट चली आ रही है, सस्टेनेबिलिटी वर्सेस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, बिल्डिंगें भी बनेंगी, हाईवे भी बनेंगे, पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है हमारी प्रकृति का। तो उसका बैलेंस कैसे किया जा सकता है, क्या मेजर ले सकती है हमारी जनता? सर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मैं इसको अगर एक शब्द में बोलूं, अपना लो। अपना लो। आप बोलिए अपना लो, अपने आप को अपनाओ, फिर अपनी स्थितियों को अपनाओ, एक्सेप्ट करो, फिर अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करो, फिर आप अपने आस पड़ोस को एक्सेप्ट करो। दिखाओ मत कि तुम बहुत अच्छे पड़ोसी हो, एक्सेप्ट करो कि ये है हम, ये हमारी वजह से नहीं है। तो और 100, मैं सबके लिए 100 साल से ऊपर की उम्र मांगता हूँ, अपने लिए 125 साल की मांगता हूँ, क्योंकि अब लालच है। बोले कि कहाँ तक, बोले उम्र मांगते हो, तो बोले 125-150 साल जी जाता तो मजा ही आ जाता। तो बोले कि तो भाई कैसे मांगते हो, जहाँ तक बाहें फैले। और बोले अगर अब ना मिली तो बोले कि जितनी बाहें फैलती हैं उसके बाद जुड़ती भी हैं। इसको बोलते हैं जो मिल गया वही आशीर्वाद है। तो जब अपना लोगे, फिर उसके बाद अपनी, जैसे सर ने बोला, नदियां अपना लोगे, फिर अपने समंदर अपना लोगे, फिर अपने घर, अपना तो घर अपनाओगे, दूसरा पर भी अपनाओगे, फिर अपना आंगन अपनाओगे, अपना साहन अपनाओगे। और जिस दिन साहन को अपनाने की तमीज हम लोगों में हजारों साल से है, जागरूकता आ गई, एक पेड़ की जगह 1100 पेड़ लग जाएंगे, एक नदी दूसरी नदी से जुड़ जाएगी, और सारी नदियां समंदर से, और हर पानी, जिसको पानी का दूसरी पहचान है स्वच्छ जल, निर्मल, जो हथेली नहीं पहचानता, लेकिन अगर गंदा है तो दिखेगा, वो अच्छा है तो दिखेगा। तो जिस दिन अपनाने की प्रवृत्ति आ गई, उसी दिन से जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पहाड़ी, पर्यटन का बीज बो जाएगा कि आज से सब कुछ, उसी दिन से आई थिंक प्रकृति की सेवा होने लगेगी। हम अपना घर तो अपनाते हैं, लेकिन रोड नहीं अपनाते हैं। सीधा मसाला थूकना हो, और चाहे कचरा फेंकना हो, चाहे लकड़ी काट के फेंकनी हो, और चाहे वो सामने खड़ा हुआ पेड़ छोटा हुआ, उसको एकदम यूं लगता है क्या फेंक दिया ऊपर। तो भाई, पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जैसे देश में सफाई जरूरी, वैसे ही अपने हृदय से बिल्कुल प्रेम के साथ अपना पेड़ है उसकी सुरक्षा रखो। लेकिन जो पेड़ सार्वजनिक है, जो आपका पेड़ नहीं है, उसको अपने पेड़ से ज्यादा इज्जत देके तो देखो, उसी दिन पर्यावरण का बीज पड़ेगा। और शायद वही सर कहना चाहते हैं कि वहीं से फिर निर्मलता आती है, शीतलता भी आती है, आनंद सुख भी मिलता है, प्रदूषण
रहित समाज भी और हवा भी, क्योंकि हवा 2 प्रेशर नहीं सह सकती। एक ऑलरेडी इंटरनेट का सह रही है, चाहे साल भर चले, 2 साल या 200 साल, 500, एक दिन तो ध्वस्त होना ही है बॉस, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है यहाँ से आसमान में, वायु में। सर गलत नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही संभल के और स्वस्थ सब रहे, मस्त सब रहे। उसके लिए जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पहाड़ी और पर्यटन के लिए आपको अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, ये जागरण को थैंक यू बोलता हूं कि हम तो 10-15 साल से हमें तो लगता ही हम जंगल में पैदा हुए। पिछली बार कुछ तो जानवर ही था, मैं इंसान तो नहीं था, क्योंकि इंसान होता तो मुझे इंसानों जैसा जीना आता। मैं फंस जाता हूं कि क्योंकि जब एनिमल इंस्टिंक्ट पकड़ता हूं, बड़ी गंभीर बात बोली है कि मस्करागिरी करने के लिए अंदर की गंभीर मशविरागिरी होना बहुत जरूरी। क्योंकि मैं जानवरों को तो कुत्ते से लेके और मुझे चिड़िया एक बार मेरे मंदिर बैठने आ जाए वो दोबारा मुझसे मिलने जरूर आती है, लेकिन इंसानों को पहचानने में मुझसे हर मोड़ पर गलती हो जाती है। वो पहचान की बात कर रहा हूं। जानवर आप सब नंगे हैं, बोलता कोई नहीं है, सिस्टम तो देखो साहब, दोनों मेल फीमेल साथ में, मेल अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक हमेशा बीच बीच में मौके खोजने के चांस कि कहीं रोमांस का मौका मिल जाए। लेकिन प्रकृति का सिस्टम तो देखो, चाहे कितना भी भयानक मेल हो, कितना डेंजरस मेल हो और कितनी भी कमजोर फीमेल हो, कभी आपने देखा है पूरे जंगल से लेके सड़कों पे कि फीमेल की बगैर चाहत के वो उसके पड़ोस में भी भटक जाए? हम रोज अतिक्रमण कर रहे हैं, कैसे होगी प्रकृति की सुरक्षा? नारी शक्ति को मैं बोल रहा हूं, मैं दुनिया का सबसे लकीएस्ट ब्रदर हूं, क्योंकि पत्नी एक होती है, बेटियां बेटियों जैसी होती हैं, माँ जैसी होती हैं। लेकिन जिस देश में सबसे पहले अगर प्रकृति की हवा को समझना है तो अपने घर में बैठी हुई आपकी बगैर पढ़ी लिखी माँ के चरण समझने की तो कोशिश करो। क्योंकि हम दिन भर इंप्रेशन अपना देते रहते हैं बाहर सड़कों पे, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, नो आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दैट। आपसे बोल दिया जाए कि आप अपने माँ के चरणों से एक पहचान बताओ ऐसी जो कभी अब नहीं भूलते हो, शायद होमवर्क हो जाएगा 90% लोगों के लिए। तो बोलते हैं कि एक जो मुझे मेरी बेटियों ने एक इन जानवरों की भाषा समझने वाला इंसान बनाया। ये मैं अपनी बेटियों के लिए, 5 साल की बेटी, 11 साल की बेटी, मैं बेटियों जैसी उनको धन्यवाद देता हूं कि बोलते हैं कि जो आपके जीवन के सारे सूत्रों को एक सूत्र में पिरो दे, वो होती है आपकी सुपुत्री। और जो आपकी हर हनन रूपी कठिनाई को बहन बन के आपके सामने खड़ी हो जाए, वो बहन होती है। और एक बात बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि आपको पतन, सर 50,000 करोड़ रुपए कमा लो आप, जेब में रख लो, लेकिन अगर पतन कहीं बच सकता है तो पत्नी से बच सकता है। और बोलते हैं कि जो दुनिया के सारे ब्रह्मांड के खुले आसमान के नीचे सारी समस्याओं को दे चुनौती, वो पुत्र के सामने खड़ी होती है माँ। तो अभिनय तो एक इसलिए अच्छा सरलता से अभिनय कर पाता हूँ, अभी तो जवान होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जन्म हुआ है, 50 साल के बाद ही अच्छे अभिनय कर पाते हैं लोग, ठीक है। तो अभी तो एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज फाइटिंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, मुझे नहीं मालूम है, एक्टर तो आप लोग हो, लेकिन मैं आपके हर रास्ते में एक को बीज बन के जरूर मिलना चाहता हूँ। क्या बात है। इसी बात पर रास्ता भाई, इनसे एक हर भगिनी को प्रणाम, हर बेटी को प्रणाम, हर बहन को प्रणाम, हर माँ को प्रणाम जी। आप लोग प्रणाम करिए और ताली बजाइए जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पर राजपाल भाई, सर, मैम, इनसे प्रॉमिस लेते हैं कि हम आज से अभी से प्रकृति को अपनाएंगे। सो डू यू प्रॉमिस मी? क्या हम प्रकृति को अपनाएंगे? यस सर। आज से, तो अभी से। एक चीज बहुत अच्छा लगा, अगर प्रकृति के छाते के नीचे आना है
तो परिवार के पड़ोस को और सड़क को पेड़ को अपनाना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से सवाल लेते हैं फटाफट से। यस, योर नेम एंड योर क्वेश्चन क्विकली। या यू नेम एंड योर क्वेश्चन। मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड मोमेंट है आज। मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ क्योंकि राजपाल जी मेरे सामने मौजूद हैं और मैं बताना चाहता हूँ मैं जिला शाहजहांपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने सर आपको राजपाल जी मैंने आपको 25 दिसंबर 2005 को देखा था जब मैं छोटा सा बालक था, 10th के एग्जाम दिए थे और आपको जनपद रत्न मिला था गांधी हाल में उस दिन और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं आज 30 वर्ष का हूँ और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से पास आउट हूँ एज एन एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर हूँ और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी हूँ। मेरे लिए बेस्ट मोमेंट ये इसलिए है कि कई बार ऐसे मौके आए जिंदगी में कि मैं आपसे पर्सनली जाके मिल सकता था आपके गांव में। कई बार जरीफ सर के बेटे अमन बोले कि चलते हैं, दादा से मिलकर आते हैं, मिलकर आते हैं। फिर अभी जल्दी एक मौका आया जब स्वर्गीय राजेंद्र बघेला जी की बेटे की शादी थी, उसमें भी आप आए थे। बिल्कुल पास से निकले, लेकिन मुझे अंदर से कोई एनर्जी रोक रही थी कि हमको जब नेचुरल कभी मीट हो, जब प्रकृति आपको मिल पाए, वो आपके लिए बेस्ट मोमेंट होगा। और ये मेरे लिए इतने सालों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था ये मोमेंट घटे और ये मोमेंट आज घटा, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और इससे भी कुछ दिन पहले आप एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे प्रदीप नागर जी के डायरेक्शन में, आप रेडिसन ब्लू में रुके थे जिसमें सुनील शेट्टी साहब, विजय राज जी थे। सर कोई टेक्निकल सवाल तो नहीं है सर, उस दिन भी मौका था आपसे मिलने का, मैं नहीं गया, रोका, लेकिन आज नेचुरली ऐसा मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आया कि जो पहला इवेंट होगा वो मैं अटेंड करूंगा। अब मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि मैं जिस डिलेमा से जूझ रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में दो लोगों को ऐसा फाइंड आउट कर रहा था जो स्पिरिचुअली एनलाइटेड हो, जो मुझे क्लैरिटी दे सके, और दूसरे जो शानदार एक्टर हो। प्रश्न सर ये है कि मैं बम्बई में नहीं हूँ, मैं नोएडा में हूँ और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ। एक्टिंग जो एस्पायरिंग एक्टर्स उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरी माता पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, घर में कोई नहीं था, सारी जिम्मेदारी आ गई और मैं यहाँ पे रह के टीचिंग करता हूँ और मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। लेकिन अंदर से मुझे कुलबुलाहट होती है कि क्या मैं उस शहर में नहीं हूँ, उस वाइब्रेशंस पे नहीं हूँ। तो मैं उस गाइडेंस को फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसा रास्ता दिखाए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, मैं सही रास्ते पे हूँ। क्योंकि भीतर से मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुम एथिकली करेक्ट हो, नैतिक रूप से तुम सही चीजें कर रहे हो, जो होगा वो हो ही जाएगा। प्लीज गाइड। सवाल ये है कि बम्बई उनको बेसिकली आप जहां जिस जगह रहते हो, सारे प्रश्नों का उत्तर आज से है। आप उस जगह को एक्सेप्ट तो करो कि वो दुनिया की बेस्ट जगह है। आप जहां से शुरुआत करोगे ये दुनिया की बेस्ट शुरुआत है। आपके सब रास्ते जो आपके हिसाब से, देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। पूरी दुनिया एक छोटा सा जीपीएस बन चुकी है। वी आर लकीएस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने जस्ट 15 साल पहले विदाउट मोबाइल, विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट फेसबुक, विदाउट इंस्टाग्राम जिंदगी जी है। हम में सब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद होगा शायद कि चिट्ठी पत्री और अंतरदेशी लिफाफे का अभी तो युग था। अब इसके बाद वो युग नहीं आने वाला है। तो आई थिंक इसके लिए जो अभी आप गली मोहल्ले, टेलीविजन, ओटीटी, फिल्म फेस्टिवल्स, आज पूरी दुनिया में आप जिस स्थान पे हो वहां से अपना रास्ता खुद तय कर सकते हो। इसलिए कुछ भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप 80 साल के हो तो भी यू कैन स्टार्ट एज ए बिगिनर, और अगर आप 18 साल के हो तो भी आप बुढ़ापा ला सकते हो। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये स्टार्ट कर सकता है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। अब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया अपनी जिंदगी में, कबड्डी का प्लेयर रहा बचपन में, क्योंकि मैंने खेतों में, लोग हमसे बोलते हैं तुम एनर्जी कहाँ से लाते हो, हमने कहा तुमने कबड्डी कहाँ देखी अभी हमारी। तो अभी अब क्रिकेट का समय, तो क्रिकेट तो बच्चों में देखना चाहता हूँ, लेकिन 60 साल के बाद मुझे भी अधिकार होगा कि मैं भी गोल्फ खेल सकता हूँ। तो मैंने कहा खिलाड़ी तो बनना था, खाली रास्ता शिफ्ट कर लिया, मंजिल तो सेम है। मंजिल का इंतजार करो, मंजिल को प्यार करो, अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, परिश्रम की पराकाष्ठा तक लिव लाइक किंग एंड वॉक लाइक लेबर, कि जब काम करने का समय हो तो सामने वाले मजदूर से कंपटीशन हो जाए, और जब रहने की बात आए तो आपसे राजा भी बोला भाई आप ग्रेट हो। हमने बोले बचपन से कला सम्राट हूँ, इतने इतने पानी में चलता था, तब भी लगता है हमसे बड़ा सम्राट कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो बोले कि क्या बोलता रहता है पागलों जैसी बात, तू कला सम्राट है, ये है वो है। मैं कहता हूँ मैं जो बोलता हूँ ठीक है, तुम अपना नुकसान तो बताओ। मैं पकड़ता हूँ, मुझे अपने गांव में लगता था सब बदल डालना है। एक ऐसा गांव जिसमें बारिश होती थी, बारिश, और उसमें 6 महीने वो पानी सूखने में लगता था। हमेशा साउंड से पता लगता था
कि जब आप नोएडा देश के बेस्ट वेलमेड सिटी में हो, तो इसलिए वो प्रकृति के करीब आ जाओ। अगेन, जब प्रकृति के करीब आ जाओगे तो अपने घर में आ जाओगे, जगह में आ जाओगे, परिवार में आ जाओगे, समाज जो स्टार्ट करोगे वो हो जाएगा। तो पानी बरसता था रात भर, या तो अंधेरा, या मेढक की टरटर, या कुत्तों की आवाज, या झिंगुरों का, या घासों का काटना, इनका काटना। सुबह 4 बजे की सबकी खेती बाड़ी, धूप 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 धूप, तो लग रहा गांव से गया। और उधर धूप 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 धूप, कहीं आया, बाहर से आया। पूरी नाइट ये जिस गांव में चला रहता था। और उस समय एक 10 साल का बच्चा ये सोचता था कि एक दिन ऐसा भी आया कि 1 घंटे बैठूंगा, बारिश को देखूंगा और जूते पहन के इस गांव में घूमूंगा। आज है वो गांव, वो है। आज आओ हमारे गांव। तो सब उसके लिए सरकार से, प्रधान से, गांवों से, सबसे, जितने भी लोगों का, अभिनेता कुछ नहीं कर सकता। सपना मेरा था, मैं माध्यम बना, लेकिन पूरे गांव के बच्चे का सपोर्ट था, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सबको सैल्यूट करता हूं। समय की समाप्ति की घोषणा यहाँ से हो रही है लगातार। जागरण टीम मुझे बोल रही है, क्या एक सवाल ले सकते हैं? हाँ, एक मेरे को पूछना था सर से। आपको? अच्छा, ये इधर ही सवाल है, जागरण टीम से ही सवाल है। हेलो राजपाल सर, मैं जागरण टीम से हूँ। मुझे आपसे एक विनती करनी थी और एक सवाल पूछना था। सो मेरी विनती ये है कि हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप प्रयागराज भी आ सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरा सवाल ये था आपके लिए, सर आप इतने क्यूट कैसे हो? So much female attention. Of no use. मैं अभी प्रयागराज एक बार अभी होके आया। 14 तारीख को मैं प्रयागराज जमीन के मुहूर्त में हूँ। पिछले 2002 से हर महीने, हर साल के 1 महीने जो माघ मेला होता है या फिर सिंहस्थ मेला हो उज्जैन का, प्रयागराज में 2024 के महाकुंभ मेले में 24 से 30 जनवरी प्रयागराज में बीच में मैं किसी दिन मिलूंगा और आपकी पूरी टीम का स्वागत करूंगा। क्या बात है। ओके, यहाँ से सवाल। और सुनो, अब एक लाइन तो भैया खत्म हो जाने दे। ये बोले आप क्यूट कैसे हो, तो जैसे मैंने बोला, तो मैं एक दिन ऐसे धोखे शीशे से बात कर रहा था कि क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब शीशे के सामने खड़े हो और अपनी काया देख पाओ। क्योंकि जब शीशे के सामने खड़े होते हो तो आप नहीं होते हो, आपके अंदर कोई वो आदमी होता है जो आप बनना चाहते हैं। उधर एक सवाल, उधर से एक सवाल। एक सेकंड, तो मैं एक दिन अपने आप एक नई सवाल खत्म करके ये सभा खत्म होगी। अब इस बहन ने बोला कि तुम इतने क्यूट कैसे हो, तो एक दिन शीशे के सामने खड़ा था और अगर ऐसे बोला कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुंदर आदमी कोई है तो मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया कि यार आज एक बहुत बड़ी डिग्री मिली। ये बोले कि हमने कहा कि बहुत दुनिया का सुंदर आदमी, मतलब तो बोले कौन? राजपाल यादव। मेरा दोस्त बोलता है कि मेरा बैचमेट है, वो क्या पागलों जैसी उल्टी, तू सुंदर है। मैंने कहा मैं सुंदर हूँ नहीं, ये बात का प्रमाण नहीं, तू तेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं मान के बैठा हूँ, एक हाइट मेरी 105 फीट 2 इंच और दुनिया का हैंडसम गाय और पर्यावरण अपना छाता, अपनी नानी, कला का पुत्र और किसान का बेटा। नाम और सवाल एक बीच में से। हेलो हेलो सवाल था सर। हेलो, किसके पास है भाई? इधर लेफ्ट में, ऑन योर लेफ्ट। हाँ, अच्छा। तो सर मेरा सवाल डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के लिए है। सर मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि सर जो आपका मिशन है हमारी अर्थ को हील करना, सो मैं भी हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, मेरा भी हिमालयन टेरिटरी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सो सर मैं ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करूँ कि मैं भी सन ऑफ हिमालय बन सकूँ? ऐसा है कि देखो, ये तो फिल्मी भाषा है सन ऑफ हिमालय, लेकिन सच ये है कि जो इसके मन में प्रकृति वास करेगी, हृदय में प्रकृति वास करेगी, हवा, जंगल, मिट्टी, पानी उसका हिस्सा वैसे भी था, पर वो उसके मन में अगर जगेगा
तो फिर वो भी आप सब कुछ वैसे ही होंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सब लोगों को एक बड़ा गंभीरता से तो लेना ही चाहिए कि अगर हम किसी भी तरह पहले चरण में, आपको पता है प्रकृति का पे जो बोझ है, हमारी लक्ष्य जिसे हम कहते हैं लग्जरी, हमारी आवश्यकताओं से ऊपर विलासिताएं, ये प्रकृति पर बोझ है। अब सब अगर कुछ कह रहे हैं, बड़ी तालियां भी आपने पीटी हैं और सबने कहा कि प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहीं से जाकर आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे। मेरा एक ही अनुरोध है, आप एक एक कोई भी चीज त्याग दीजिए जो अनावश्यक हो, बस आप उसी समय से मेरे बाद प्रकृति से जुड़ जाएंगे। अनावश्यक कोई भी चीज त्याग दीजिए, बस आप प्रकृति से जुड़ गए। और रही बात मित्र, हिमाचल पहाड़ी है, आप पहाड़ से आपका रिश्ता है, आप निश्चित रूप से हिमाचल को एक नई शैली की आवश्यकता है। उसके तथाकथित पूरे विकास के बाद इकोलॉजी और इकोनॉमी, जैसे जीडीपी है ऐसे जीपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट हम ले आए हैं उत्तराखंड में। अब लड़िए जीडीपी उत्तराखंड हिमाचल के लिए कि वहां भी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब हवा जंगल मिट्टी पानी का भी अकाउंट दे दें। अगर आप इकोनॉमी का दे रहे हैं तो इकोलॉजी का भी दे दें। ये आप करेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। एक सवाल यहाँ से और एक को मैम, सॉरी we'll have a session next time आप लोग सब यूपी आए। हेलो राजपाल सर, माय नेम इज अनस खान। सर अम्बा से आया हूँ, आपका तो आना जाना लगा रहता है अम्बा। सर मेरा सवाल है, अभी आपने जवान का कैरेक्टर प्ले किया एक मूवी में, मूवी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो शाहरुख सर ने आपको क्या रिएक्शन दिया या आपने क्या सीखा शाहरुख सर से? गुड क्वेश्चन। डेडिकेशन, पैशन, वो जवान की कॉस्ट्यूम और गर्मी के दिन वो शॉट बहुत अच्छा लगता था। एक फोन करके उनसे पूछवाया कि इसको आप हैंडल कैसे करते थे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ फील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जब कपड़ा पूरा लपेटा जाता था तो इतना कि सांस खूब चलती रहे लेकिन कोई चीज ना दिखे तो वो इतना ज्यादा इरिटेटिंग होता था और वो 8-8 घंटे पहन के बैठना पड़ता था, कई दिनों तक बैठना पड़ा। तो जितनी तालियां मिलने में जो आनंद आया, पेन उससे 100 गुना ज्यादा झेला उसमें। लेकिन एक अभिनेता का यही तो मजा है कि जब कोई चीज पेन होती है और फिर उसके बाद गेन होता है तो वो वही एक दूसरे की शाबाशी होती है। बहुत आशीर्वाद है। एक सवाल वहां पर मैम, जस्ट टेल योर क्वेश्चन, यू नेम एंड योर क्वेश्चन। ट्राई करें टेक्निकल सवाल हो जिससे हर कोई सीख पाए। उधर मैम जस्ट वन, शी इज बीन सबसे पहले हाथ करना है। हां एक वहां, एक सेकंड, एक उधर आपको। हेलो सर, योर नेम एंड योर क्वेश्चन सर। प्रॉमिस हेलो सर, हेलो अरे ये राजपाल सर से कुछ आपको अभी तक एज ए एक्टर कॉमिक रोल में देखा और शायद मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, लेकिन एज ए एक्टर मैंने आपको देखा, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मुझे लगता है कि शायद आप अगर आप बच्चों को पढ़ाने निकले तो शायद आप जो चेंज ला सकते हैं वो शायद हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्यूरियोसिटी के लिए ये है कि इतना इंटेलेक्चुअलनेस, इतना विजडम, इतना नॉलेज और इतना एनर्जी वो आप क्या कोई स्टडी करके लाते हैं या आप एनवायरनमेंट से, जैसे सर ने कहा, उससे सीखते हैं या आपको आर्ट जब एक्टिंग करते हैं उससे आ जाती है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए कि टीचर्स वगैरह ना, वो ये आपका जो तरीका है, आई थिंक ये सारे बच्चे जो बैठे हैं ये हम 45 मिनट 50 मिनट पढ़ाते हैं तो उसी में इधर उधर हो जाते हैं लेकिन आज ये ऐसे बैठे हुए हैं कि और 2 घंटे अगर सर बोलेंगे या डॉक्टर अनिल सर बोलेंगे तो वो आपको सुनेंगे। तो ये कमाल जो है वो बाकी लोग टीचर्स के लिए भी आप क्या लर्निंग देते हैं और बच्चों के लिए भी कुछ मैसेज हो कि इतना ऐसे क्या है आपका टीचिंग? थैंक यू सर। पर्सनल था पर अच्छा था सवाल। क्वेश्चन प्लीज सर। बहुत रुक जा, मेरा भाई रुक जा। अरे अभी तो पेशेंस से बोला। सुन, रियल लाइफ में मत डबल करना पड़ा। दुनिया की शॉर्टकट, जो आदमी शॉर्टकट अपनाता है उसके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
और अगर सरलता पानी है, सफलता पानी है और उसको कृतज्ञता से जीना है, तो पढ़ाई, हमने पढ़ाई की हम, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा कढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी दुनिया का बैल जब तक उसका कंधा काला ना पड़े वो हल जोत नहीं सकता है। और एक बैल जोतता है, दो बैलों की जोड़ी जोतती है, तीसरा बैल खाली घूमता है। तो किसान बोलता है, मैंने किसान का उदाहरण दे रहा हूँ कि उनसे बोले कि दो बैलों से जोत रहे हो, तीसरे क्यों घुमा रहे हो? बोले नहीं, इसको ये दिखा रहे ताकि ये समझ जाए कि अगले साल तुझे भी ऐसे जोतना है। तो पहले वो होती है पढ़ाई के साथ कढ़ाई, और फिर बोलते हैं पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ो उतना ज्यादा आगे बढ़ो। बस मेरे पास अब कोई सवाल नहीं। सर उधर से एक सवाल काफी देर से इंतजार करिए। नेम एंड क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली 3 साल लंबे वेट के बाद मैं आपसे मिल पाई, बिकॉज 3 इयर्स बैक आप मेरे कॉलेज के फिल्म फेस्टिवल में आए थे, लेकिन वो ऑनलाइन फेस्ट था इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाई थी, लेकिन आज काफी खुशी हुई है आपसे मिलकर। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ दैट मैं एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर हूँ, और जो आज मैं एज ए सिनेफाइल, एज एन आर्टिस्ट हूँ, उसमें आपका और प्रियदर्शन जी का बहुत बड़ा हाथ है। लाइक जब मैं छोटी थी तब मैं आपकी चुप चुप के ढोल भूल भुलैया टाइप की फिल्में देखती थी और उनकी सीन्स इनैक्ट करती थी। तो आपकी सीन्स इनैक्ट करते करते मुझे एक्टिंग का काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया, और उन्हीं फिल्मों को देखते देखते, प्रियदर्शन जी की कला को देखते मुझे फिल्म मेकिंग का काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया। क्वेश्चन क्या है? एक सवाल। I only want to thank him and want to ask that आप दोनों एज अ पेयर अगेन कब हम लोगों को एक अमेजिंग फिल्म में दोबारा देखेंगे? अभी भूत पगला। थैंक यू सर। ऑलराइट, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मिला के सरल क्वेश्चन पूछ लो। कॉमन क्वेश्चन आ रही है, आवाज आ रही है। बताइए। चुप चुप के का बांडिया शराब पीता हुआ रियल राइम राजपाल कभी नहीं मिलेगा ऐसा। मैंने जीवन में इस तरीके की शराब कभी नहीं पिया है। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। अगेन मैंने बोला कि हम खिलौने वाले लोग हैं, हम रियल जीते हैं, लेकिन हमारा कर्म जो है, वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए जितना रियल बन जाओ उतना ही रिजल्ट अच्छा आता है। क्या बात है सर, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें मिट्टू सिंह देवया की टीम का। और मैं चाहूंगा कि एक फोटो आप सब जो भी यहाँ पर है फ्रॉम द टीम ऑफ मिट्टू सिंह देवया टू प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। Come on guys, give it up for the team of Mittu Singh Deoya. Give it up for Rajpal Yadav ji. Give it up for Dr. Anil and for Aditri ji. मनीष कहाँ है? Can I please request Ajay Doge sir to please join me on stage? Thank you Ajay sir for giving us this moment. The entire team of Jagran Film Festival. Prerna ma'am, please join us on stage. बहुत हार्ड वर्किंग टीम है इस फेस्टिवल की। मैं सबका छोटा सा परिचय कराना चाहूंगी। जी सबका नाम और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सुनैना जिन्होंने हमारी दोनों फिल्में देखी एंड द टीम एज वेल, आप लोग दोनों लोग की ना, इन लोगों ने समझा वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट। बिकॉज मिट्टू सिंह का जो सब्जेक्ट है कॉमेडी है, लेकिन अगर आपको डीपली देखेंगे तो एक तो सर की एक्टिंग बेहतरीन है। उन्होंने सिख समुदाय को एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक रोल किया है। बहुत अच्छा उन्होंने एक दिया है उनको होमेज। प्लस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस फिल्म में जिस प्रॉब्लम की हम बात करते हैं कि बच्चों की बचपन में अगर आपने उनके अंदर कोई बीज बो दिया ना, वो उनके साथ पूरी लाइफ में जाएगा।
तो हमारी जो फिल्म है सबसे पहले दे आर थैंकफुल, देन अजय सर जिन्होंने सन ऑफ हिमालय को सपोर्ट किया NFDC ने, देन अद्वित्य राय, ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर है मिट्टू सिंह दा ब्याह के, और ये क्रिएटिव डायरेक्टर है सन ऑफ हिमालय के। इनके बिना ये फिल्म नहीं बनती दोनों। देन वी हैव परी कौर, शी इज द लाइक प्रोड्यूसर्स डॉटर एंड डायरेक्टर्स डॉटर। तो आज सर और मैम दोनों नहीं है, तो ये यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है। बाजी की डॉटर है ये, और उन्होंने इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है। मुझे सरदारों के रोल बहुत मिले, हमने रिफ्यूज किए, क्योंकि हम उस कौम को एक पगड़ी के रूप में इतनी इज्जत, हमने कहा जब भी सरदार वाला रोल करूं तो सरदार फैमिली को अच्छा लगे तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और आई होप ये मिट्टू सिंह दा ब्याह, और ये आपको एक ऐसी फिल्म है जो कैरेक्टर अच्छा लगेगा, किसान का बच्चा है। एक और फिल्म इसके बाद करूंगा, वो भी सरदार के ऊपर है, वो भी आपको कोशिश करूंगा कि दुनिया के हर बच्चे बूढ़े नौजवान को पसंद आए, हर किचन को पसंद आए। मिट्टू सिंह दा ब्याह भी हर किचन को हमारे पसंद आए, बस यही कामना के साथ हम फैंटास्टिक। इसी बात पर कैन आई हैव अ फोटो ऑफ विद द एंटायर टीम? एक